नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आप देख रहे हैं लाइव कवरेज। हमारे साथ तीसरे चरण के चुनाव की, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और जो शाम 6 बजे तक चलेगी। दूसरे चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14 और मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, दमन और दीव की 2 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। तीसरे चरण में आज आपको बता दें, गुजरात के गांधीनगर की सीट सबसे हॉट रहने वाली है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी लगातार 400 पार का नारा मजबूत करने में जुटी हुई है। तीसरे चरण के आज चुनाव है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी को 400 पार तो दूर सत्ता से उखाड़ने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहा है। इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प हैं। जनता किसके साथ है ये तो अब नतीजों के दिन ही साफ होगा। 4 जून को नतीजों के दिन पता चल पाएगा कि किसके तरफ जनता ने इस बार अपना रुख दिखाया है। फिलहाल आपको बता दें कि काफी तमाम बड़े चेहरे सुबह से मतदान कर चुके हैं। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उससे पहले ही मतदान अपने केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए थे। और आपको बता दें कि हालांकि पिछली बार से इस बार जो है मतदान के प्रतिशत में कम घटौती देखी गई है, लेकिन चलिए इसी के साथ हमारे संवाददाता मुंगेली से जुड़ गए हैं माखन लाल, तमाम हमें तस्वीर दिखाने के लिए और कवरेज के लिए ग्राउंड जीरो से। आपके पास माखन लाल, ओवर टू यू करूंगी मैं। और क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है पोलिंग बूथ से, हमें दर्शकों को और हमें दिखाइए। जी यहाँ मैं अखरार का पोलिंग बूथ में हूँ मतदान में। यहाँ पे सुचारू रूप से अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज 264 मतदान हमारे लोजनी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 26 से लोगों का आना जाना भी सुचारू से हो गया है और व्यवस्था भी लोकल सुचारू रूप से व्यवस्था किया गया है। यही 2 स्टॉल भी लगा हुआ है और यदि जनसंख्या कहीं बढ़ते हैं तो लोगों को काफी परेशानी का सामना हो सकता है। लेकिन खास करके मैं कहा जाऊंगा कि नई युवा बैच है और लोग जो है काफी उत्साह में है वोट डालने के लिए, क्योंकि पहली बार वोट डालेंगे जिसमें काफी उत्साह नजर दिखे जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां जो है निर्वाचन विभाग द्वारा की गई है, क्योंकि मतदान प्रतिशत में बहुत इस बार जो है कमी देखी गई है, जिसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ प्रयास निर्वाचन विभाग के द्वारा देखे जा रहे हैं? जी यहाँ चुनावी माहौल पर है कि लोगों का कहीं न कहीं लोगों का मानना है कि जो सरकारें हैं निश्चित रूप से जो रोजगार है बेरोजगार है उनके अपने मताधिकार के अपने मत का अधिकार करेंगे, जिसके सरकार अपना बना सके। लोगों में इसके नाम से इस बार विधानसभा के जनसंख्या बोला जाए तो लोकसभा में भारी जनसंख्या में लोगों ने अपना बहुमत से वोट डालेंगे और लोगों में काफी खासा जनक उत्साह देखने को मिल रहा है मुंगेली पर। जी माखन लाल, बिल्कुल तमाम तैयारी और प्रयास जो है निर्वाचन विभाग द्वारा किए भी जाने चाहिए, क्योंकि इस बार मतदान में जो है गिरावट देखी गई है। और अगर बात करें इस बार जनता की, तो जनता किस मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने पहुंच रही है? किस पार्टी की तरफ ज्यादा रुख दिखाई दे रहा है? जी आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? माखन, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही। जी माखन, मैं कह रही थी आपसे, अगर बात की जाए मुंगेली में तो जनता का रुख इस बार किस तरफ दिखाई दे रहा है? क्योंकि तमाम बातें हैं, विकास की बातें हैं, राष्ट्रीयवादी बातें हैं और सभी पार्टियों ने अपना जोर लगा दिया है, दमखम लगा दिया है इस बार चुनाव में। तो जनता की अगर बात करें तो किन अहम मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट करने पहुंच रही है? जी
यहाँ पब्लिक का ये मानना है कि जो लोग अपना मताधिकार करेंगे, सबसे बड़ा चीज है जी बेरोजगार लोग हैं। इसमें आज की तारीख को देखा जाए तो 2024 में 80,000 लाख करोड़ का यहाँ बेरोजगार बढ़ गया है। तो इसी में बेरोजगार भी अपनी सरकार बदलने के लिए तमाम मुद्दों के साथ अपने लोगों को ऐसे चुनेंगे जो हमारी सरकार हमारे देश के लिए काम करे और लोगों अपने विचार के लिए काम करें। ऐसे सरकार अपने चुनेंगे और मतदाता ये हम दिखाते हैं मतदाता को कि काफी उत्साह है कि हर्षोल्लास के साथ अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं कि लोकसभा इतना अच्छा चुनाव है जिसमें लोगों अपने मन और पसंद की सरकार चुन सके। और ये खासा ये है कि अपने तमाम योजनाओं के साथ ही जो लोगों को जो लाभ मिल सके इस पर लोगों का निर्भर है। अच्छा, अगर निर्वाचन विभाग की बात करें माखन, तो क्या कुछ तैयारी निर्वाचन विभाग द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर रखी गई है? क्योंकि हमने देखा था पिछले चरण में सुरक्षा के इंतजाम से जो है वो निर्वाचन विभाग के इसमें कमी दिखाई दे रही थी, क्योंकि कई क्षेत्रों पर ऐसा हुआ था कि हमने कार्यकर्ताओं में और लोगों में झड़प भी देखी थी। तो इसको देखते हुए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं निर्वाचन विभाग द्वारा? जी, शासन प्रशासन से अभी तत्कालीन स्थिति में ऐसा है कि जो सुविधाजनक है वो 2 ही टेंट लगाया है। थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो लोगों की जनसंख्या में जब बढ़ोतरी होगी उसमें जरूर कमी नजर आ रहा है। और यहाँ से जो पानी की व्यवस्था है जो लोगों जो पी सके उसके मेरे ख्याल से नगर में दिख तो नहीं रहा है। पानी का जो व्यवस्था लोगों को जो पिलाने के लिए जो स्थिति में अभी किसी कॉन्टेंट स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ कॉन्टेंट बता रहा है कि कुछ आधी कुछ पानी है, लेकिन कुछ न कुछ यहाँ असुविधा की कमी देखा जा रहा है। और खास बोले जो मौसम स्थिति के अनुसार लोगों का जो धूप है जो 45 डिग्री जो सेल्सियस है, इस प्रकार के आज कमी आई है और लोगों का जो वोट डालने की जो स्थिति जो है वो बेहतर हो जाएगा और मौसम बेबुनियाद है और बादल घना कोहरा छाया हुआ है जिससे आम लोगों को सहायता मिल जाएगी। बिल्कुल, मौसम को लेकर क्या कुछ इंतजाम इस बार रहे मौसम को लेकर? क्योंकि इस बार मतदान करने के लिए जो है मतदाता नहीं पहुंच पा रहे हैं, मौसम एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि काफी गर्मी है, इसको लेकर मतदाता अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो उनको घरों से बाहर निकालने के लिए क्या कुछ प्रयास निर्वाचन विभाग द्वारा इस बार जो है किए गए हैं बिलासपुर की और अगर आपके मुंगेली के क्षेत्र की बात की जाए तो? जी, मुंगेली की बात किया जाए तो सर्व सुविधा का पूरे पत्रकार से कहा गया है कि यदि विकलांगता है और किसी प्रकार का जो असुविधा है, पैरालिसिस है, इसके लिए गाड़ी लगाया गया है। और जो लोगों का आना जाना है ग्राम पंचायत सरपंच को भी बोला गया है कि इस स्थिति में यदि लोग नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें गाड़ी लगाया गया है, उससे दोहन करके लोगों को वोट कराया जा रहा है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि पूरे बोला जाए तो प्रशासन जो है अलर्ट है और इसके साथ जो जिला कलेक्टर मुंगेली राहुल देव है और हमारे गिरिजा जायसवाल जी है एसपी, ये व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है कि लोगों को कोई परेशानी को देखने को तो नहीं मिल पा रहा है। जी, मुंगेली की अगर बात करें तो मुंगेली में अब तक 7 बजे से शुरू हो गए हैं मतदान, तो वहां पर मतदाता पहुंचने शुरू हो गए हैं। और अगर किसी बड़े चेहरे की बात करें तो कोई बड़ा चेहरा अभी तक मतदान के लिए पहुंचा है? जी, यहाँ कोई बोला जाए तो तरह की बात ऐसी प्रकार की नहीं हो रही है जहाँ कोई किसी प्रकार की कोई प्रलोभन से नहीं दिया जा रहा है। सुरक्षा अपने मताधिकार का ही प्रयोग करेंगे और लोगों ने देश प्रदेश से भी आए हैं और हमारे जो कलेक्टर है उनको कहा गया है कि अपने यहाँ अधिक 100% के रूप में मुंगेली जिला के लिए वोट करेंगे और बिल्कुल अपने सरकार जो है बहुमूल्य से सरकार बनाएंगे। इसलिए पूरे तमाम लोगों के साथ वोट डालना है, इस प्रकार का लोगों का कहना है। और हम कुछ खास किसी जान लेते हैं कि लोगों की किस प्रकार से उत्साहित है, किसी से हम जान लेते हैं। जी, आप सलाम बताइए। अगर बात करें इस बार माखन मुंगेली की तो कितने कुल वोटर्स हैं और कितने वोटर्स अब तक जो है वोटिंग केंद्र पर मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं वोट करने? जी, अभी बोला जाए तो 30% ही अभी आ पाए हैं, अभी तो काफी समय बचा हुआ है। और यह निर्देश अनुसार ये जो है कि वोटिंग मतदाता पर पड़ेगी
वो 6 बजे तक पूरा क्रमशः वोट डालेंगे। अभी बोला जाए तो मतदाता जो है 30 से 35% के लगभग में अभी लोगों को दिखाई दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, 30% अगर अब तक पहुंच गए हैं तो ये काफी पॉजिटिव साइन है और 6 बजे तक मतदान लगातार चलेंगे, तो इसको लेकर अब लगातार मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं। तो वही अगर बात की जाए निर्वाचन विभाग की, तो निर्वाचन विभाग की क्या तमाम सुविधाएं व्यवस्थाएं हमको पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है मुंगेली, क्योंकि तमाम उन्होंने दावे किए थे कि हम एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करेंगे, हम सारी व्यवस्थाएं वोटर्स के लिए इस बार करेंगे, तो उसको लेकर क्या तमाम व्यवस्थाएं हमें ग्राउंड पर दिखाई दे रही है? ये तमाम व्यवस्था के हमारे सीएफ का जो जवान है वो तगड़ा यहाँ पर मौजूद है और यहाँ देखा जाए तो पूरे कड़ी प्रशासन अलर्ट है और सुविधा जो है किसी प्रकार की असुविधा हो रही है उसको लगातार सुविधाजनक में कराया जा रहा है। हमारे जवान चश्मदीद है यहाँ पर और लोगों यहाँ पर क्वारंटाइन भी लड़का जो रखा गया है। इसके इस प्रकार से देखा जाओ तो एक किशन कुमार जायसवाल है वो भी है और एक ये है दिग्विजय मरावी है। ये बिल्कुल जो लोगों की असुविधा खेद है उसके तक उस कारगर साबित हो रहा है, उन लोग अपना पहुंचाया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है। बिलासपुर मुंगेली की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछड़ा जाति के जो वर्ग है उनका काफी प्रभाव होता है और अगर अनुसूचित जाति की बात करें उनका भी काफी प्रभाव होता है, तो इनको लेकर किस पार्टी को इस बार फायदा होते हुए नजर आ रहा है? और अगर बात करें किस मुद्दों को लेकर जनता इस बार किस पार्टी को वोट देते हुए नजर आ रही है? जी SC ST OBC की बात किया जाए तो यहाँ 35 सालों से भाजपा का कब्जा रहा है और इस बार देखने वाली ये बात होगी कि जो आरक्षित है उन लोगों की बात को लेकर के जो है वोट किए जा रहे हैं और यहाँ बोला जाए तो आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति का लोग यहाँ ज्यादा निवास करते हैं ज्यादा संख्या में। यदि SC की कैटेगरी पे जो बोला जाए तो 3,84,066 वो तो SC के है और ST के कहीं कहा जाए तो ये 2,65,000 का दर्जा संख्या में ST गिनाई जा रही है। तो इसमें कहीं न कहीं अपने यदि सरकार यहाँ कहीं बनता है तो बिल्कुल अपना जो अपना सरकार खड़ा कर सकते हैं, इसमें दो बात की बात तो नहीं होगी। खास करके बोला जाए तो बेरोजगार जो है इनमें कमी है, तो युवाओं में ये देखा जा रहा है कि सरकार बदलने की स्थिति में है तो अपने मत के अधिकार से बदलेंगे। अब किसके पलड़ा भारी होगा वो तो दिखने वाली की बात होगी कि जो किसके सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ कहा जाए कि पिछड़ा वर्ग जो है उन लोगों के आरक्षण है और सभी आरक्षण के नाम से भी वोट डालेंगे। बिल्कुल, माखन आरक्षण के नाम पर वोट गिरते हैं और इस बार भी गिरेंगे। जनजाति जो भी है अनुसूचित जाति इनके भी बहुत प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीयवाद जो मुद्दा है इस बार कितना कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर की बात, 370 की बात, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर बीजेपी ने जोर शोर से जो प्रचार किया है, तो इसका कितना असर जनता पर दिखाई दे रहा है? जी यह कहा जाए तो कहीं न कहीं ये हमारे प्रधानमंत्री जो है रामलला की जो दर्शना है और इतने बड़ी विशाल भारत में मंदिर बनाए गए हैं तो उससे भी काफी प्रेरणा स्रोत हो सकता है लोगों की। लेकिन ये जन भावनाओं की बात है कि किसकी सरकार बनेगी, ये वाली देखने वाली बात होगी कि इस बार जो लोगों का है वो मत का अधिकार है, लोगों तो नहीं जानेंगे, लेकिन आखिर जो रिजल्ट जो आएगी उससे पता चलेगा कि किसके सरकार बन पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो विकास की बात किया जाए तो यहाँ 35 सालों से भाजपा का कब्जा रहा है। विकास के कहीं दौर देखा जाए तो किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। मैं यहाँ देखता हूँ स्कूल ग्राउंड में हूँ तो यहाँ पर पानी भी भरा रहता है और इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रैंकिट व्यवस्था और मिट्टी रूम ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात में मैं देखा जाता हूँ यही से कुछ गुजरता हूँ तो ये पानी भरा नजर आता है, किसी प्रकार का विकास तो नजर नहीं आ रहा है। इस बार विकास को लेकर के जो जनता है अपने वोट का अधिकार करेंगे कि उसके कार्य हो और अपने मत अधिकार का करेंगे, उनकी मन की बात है, लेकिन बिल्कुल सरकार बदलने की कगार पर है। जी बिल्कुल माखन, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता इस बार मतदान केंद्र पर पहुंच रही है, मतदाता जो है पहुंच रहे हैं और
ये सब मुद्दों हैं जिनको लेकर पार्टी हर बार जो है चुनाव में प्रचार प्रसार करती है। विकास लेकिन एक ऐसा अहम मुद्दा है। और अगर हम बात करें मुंगेली की, बिलासपुर की, जैसा कि आप बता रहे थे कि आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है, तो इन सब चीजों को लेकर कैसे इस बार पार्टियां जो है वोट साधते हुए नजर आ रही है। और पार्टियों के विकास के ऊपर आपने बताया कि बीजेपी का यहाँ पर हमेशा से राज रहा है। तो अगर बीजेपी की बात करें 1996 से बीजेपी का यहाँ पे राज रहा है, तो बीजेपी के कार्यकाल से क्या जनता इस बार प्रसन्न है और विकास के कार्य से बीजेपी के जनता प्रसन्न है, या फिर जैसे कि विपक्षी पार्टी इंडिया अलायंस कांग्रेस बात कर रही है कि ये बेरोजगारी का मुद्दा है, इस बार महंगाई का मुद्दा है, क्या इन सब मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट डालने जा रही है? जी, खास करके देखा जाए तो बीजेपी की जो शासन जो है, इनमें से काफी सरकार में जो जनता निराशाजनक है, क्योंकि विकास कार्य नहीं हुआ है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गए है और महंगाई का वहां तो बहुत परेशानी, आर्थिक परिस्थिति से झेलना पड़ रहा है। कई जगह ऐसा है कि जो हमारे यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल खुला नहीं है, स्कूल की कमी है। स्कूल में कुछ खास देखा जाए तो एक ही शिक्षक है, पूरा प्राइमरी स्कूल में देखा जाए तो एक ही शिक्षक है। तो कहीं न कहीं पूरे शासन जो है भाजपा की जो सरकार में है, पूरा सुचारू रूप से न शिक्षा व्यवस्था है, न सड़क का बदहाल है, और लोगों का जो कच्ची रास्ता के बाद कच्ची रास्ता जो है कहीं बोला जाए तो ये कच्ची रास्ता में कोई रोड भी नहीं बना है। वनांचल क्षेत्र में रोड वहाँ साबित नहीं हुआ, किसी प्रकार का रोड का आना जाना और पुल का भी कमी है। तो ये काफी निराशाजनक है। जनता में इस बार सरकार बदलने की कगार की स्थिति में है। तो बिल्कुल यहाँ सुनिश्चित रूप से असुविधा का बहुत खेब है। यहाँ पर ग्राउंड है या क्रिकेट मैदान का ग्राउंड महुआ पानी में बनवाने की जो तारीख थी, उस स्थिति में बनना था, वो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। तो लोगों का मन में एक बहुत बड़ी क्रियाकलाप उठ रही है कि शासन जो है बिल्कुल निराशाजनक है। 35 सालों में भाजपा की सरकार जो है उसमें निराशाजनक मिल रहा है। तो लोगों ने इस बार अपने जो विकास कार्यों में है उसके सरकार चुनना पसंद करेंगे। जी, विकास कार्य काफी बड़ी बात आपने बताई कि विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है 35 सालों से। हालांकि बीजेपी का यहाँ पर राज रहा है, लेकिन फिर भी विकास कार्य होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन आदिवासी क्षेत्र है तो ये विकास कार्यों के लिए और अहम क्षेत्र हो जाता है। और नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आए दिन हमें खबर सुनाई दे रही है कि नक्सलवाद पर सरकार जो है कंट्रोल कर रही है, और सरकार बार बार आकर बात करती है कि हम नक्सलवाद पर कंट्रोल कर रहे हैं। आज यहाँ पर मुठभेड़ और कल कहाँ पर मुठभेड़ हमें सुनाई भी देती रहती है, खबरें लगातार आती रहती है। तो नक्सलवाद को लेकर कितनी तरीके से ये ग्राउंड पर हकीकत की बात है, क्योंकि ये नक्सलवाद का भी मुद्दा इस बार जो है चुनाव के पहले उठाया गया था और बीजेपी सरकार के द्वारा भी उठाया गया था। तो इसको लेकर कितनी सक्रिय ग्राउंड की अगर बात करें तो सरकार नजर आई है? जी, सबसे पहले मैं कहा जाऊं कि वनांचल क्षेत्र में जहाँ जंगल की बात है, तो आज की देखा जाए तो पूरा चाट चौपट हो गई है। जैसे खासा निराशा आदिवासी जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें से खासा निराशा दिखाई दे रहा है। आदिवासी का कहना है कि वहाँ मुआयना करके जाके देख चुका हूँ कि उसका कहना है कि वनों का विनाश हो रहा है। इस स्थिति में जो भूतल का है उसका टेम्परेचर बढ़ा जा रहा है। तो इस शासन में बिल्कुल हताशाजनक आदिवासी जो क्षेत्र के जो लोग जनता जो है उसको निराशाजनक दिखा जा रहा है, क्योंकि जंगल उसके लिए बहुत बड़ा होता है, उसकी संपत्ति होती है, उसके घर होता है, उसका आत्मविश्वास होता है, और ये भारत की दंतक पुत्र इन लोग को कहा जाता है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है, इस लोकसभा में चुनावी दांव एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोगों का एक बड़ा विश्वास है कि लोगों किस प्रकार की जो जन भावनाओं के साथ इनके साथ जो खेले हैं वो बिल्कुल इस वोट में जवाब देंगे। जी माखन, ये तमाम बातें हैं जो पार्टी हर बार प्रचार के द्वारा जो है वादे करती है और प्रचार में जोर शोर से अपनी सभी बातें रखती है, लेकिन फिर अब वो तो नतीजों के बाद पता चल जाएगा। ये तो जनता के हाथ में ही है कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोट करने पहुंच रही है और किस मुद्दों को इस बार अहम माना जाएगा। क्योंकि बीजेपी तो लगातार बात कर रही है, एनडीए की बात करें, एनडीए अलायंस लगातार 400 पार के दावे की बात कर रही है। छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी सभी 11 सीटों पर जीत की जो है बीजेपी बात कर रही है। और इसको अगर हम देखें तो कितना ये बात सच, इस बात में सच्चाई नजर आ रही है कि बीजेपी की सभी सीटों पर जीत इस बार दर्ज कर रही है। यहाँ बोला जाए तो खास तौर पर जो विकास कार्य है, सबसे बड़ा विकास कार्य मुद्दे की 400 पार वाली जो बोल रहे हैं, तो जनता ये बोलती है कि
400 पार ये अपने सीटों वोटों में ये 400 पार नहीं होगी। इससे पेट्रोलों का 400 रुपए का दाम होगा, क्योंकि काफी यहाँ वनांचल क्षेत्र है और इससे बहुत जनता काफी निराश है। मेरे को ये नहीं लगता कि ये 400 पार करेंगे, नहीं तो ये तो लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये 400 पार कैसे करेंगे। यहाँ सरकार जो है बिल्कुल नतीजे में बदलने जा रही है। भूमिका है इन लोगों की, मतदाताओं की। मैं कहना चाहूंगा कि लोग इतने बुजुर्ग हैं लेकिन अपने आत्मविश्वास सरकार बदलने के लिए जैसे तैसे करके यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ जो है कानूनी प्रशासन की जो व्यवस्था है, इस बार में मुंगेली जिला में बहुत ही व्यवस्था है। क्षेत्र क्रमांक 26 से 264 मतदान वोटों में आज सुरक्षा कड़ी नजर रख रही है सरकार। ठीक है माखन, आपको बीच में यहाँ पर रोकना चाहूंगी, फिर से लौटूंगी आपके पास। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा दें। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट डाला है विदिशा से, और क्या कुछ वो कह रहे हैं मतदान करने के बाद आपको सुनाते हैं। हाँ, उस सब में मैंने भाग लिया है, अपना वोट डाला है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए हर भाई बहन बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। अब बुधनी छोड़कर आप मतलब मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं, तो देश में ही मध्य प्रदेश है। पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि अपना वोट डाल चुके हैं, और कई बड़े नेता इस बार आज जो है तीसरे चरण में वोट डालने पहुंच रहे हैं। और कई तमाम ऐसी हॉट सीटें भी हैं जहां पर आज कई बड़े नेताओं की भाग्य जो है ईवीएम में कैद होगी। शिवराज सिंह चौहान को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने विदिशा से अपना वोट दर्ज कराया है। चलिए माखन, आपके पास फिर से मैं रुख करूंगी। हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर, छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर, किस तरह से इस बार जनता के अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता पहुंच रही है मतदान केंद्र पर, अपना मतदान जो है वो दर्ज कर रही है। माखन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश करेंगे फिर से जुड़ने की। तब तक हम आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहे, एक और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। अमित शाह अहमदाबाद में अपना वोट दर्ज करने के लिए पहुंचे और उन्होंने अपना वोट डाला है। अहमदाबाद से वोट डाल रहे हैं, गांधीनगर से आज वो मैदान में भी उतरे हैं और अपनी पत्नी के साथ वह वोट डालने पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर अमित शाह और उनकी पत्नी वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचे हैं। गांधीनगर से आज उनका भी भाग्य ईवीएम में कैद होगा। गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतरे हैं अमित शाह। तो वही तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अमित शाह की, और अपने पूरे परिवार के साथ अमित शाह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद से वोट डालते हैं और उन्होंने आज सुबह ही अपने वोट जो है दर्ज करा दिए हैं। तो वहीं अमित शाह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए वो पहुंचे हैं। तो चलिए इसी के साथ उस कार्यक्रम पे अब यहीं करेंगे विराम। नमस्कार।